हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने समाप्त कर दिया था इंसर्ट को लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर अब आपका आएगा पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। पेज लेआउट नाम से लग रहा है, ये क्या करेगा तो ये पेज के लेआउट यानी कि पेज की रूपरेखा के बारे में बात करेगा। इसमें वही ऑप्शन आएंगे जो पेज में कुछ चेंजेस करेंगे, पेज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस लाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन आता है थीम। थीम ऑप्शन आपने होम में देख रखा है। यहाँ पर चेंज स्टाइल जो है हमारा, ये ऑप्शन थीम का ही काम करता है, वही यहाँ पर थीम के नाम से दे दिया गया है। आप इसको एक बार चला कर देखेंगे तो आप फेमिलियर हो जाएंगे कि ये जो है चेंज स्टाइल जैसा ही है पूरा, तो इसे हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, तो जब भी किसी पेज पर हम एक लाइन खींचते हैं, एग्जाम की शीट पर भी खींची जाती है, और हमारी जो टेक्स्ट बुक रहती है जिसमें हम लिखते हैं नोटबुक, उसमें पहले से ही एक लाइन बनी हुई आती है रेड कलर की। उस लाइन के लेफ्ट साइड में हम क्वेश्चन का नंबर, पॉइंट या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लिखते हैं। वही हमारी लाइन का जो एरिया है लेफ्ट साइड का, वो कहलाता है हमारा मार्जिन। यहां पर हमारे पेज पर मार्जिन कहां पर है, ये जो एरिया हमने ब्लैंक रख रखा है, ये एरिया कहलाता है हमारा मार्जिन। इसको आप एडिट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। यहां पर अभी मैंने ले रखा नैरो, आपको लग रहा है आप नॉर्मल मार्जिन ले लेंगे। इसमें जैसा डायग्राम बना हुआ वैसा ही वो मार्जिन इससे नैरो से थोड़ी सी बड़ी कर देगा। तो आप देखेंगे नैरो से मार्जिन जो है पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है, तो लिखने का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, तो आपको ज्यादा पेज लगेंगे फिर, क्योंकि एक पेज पर कम मैटर ही आ पाएगा। ऐसे आपको वाइड लगता है, वाइड ले लेंगे तो मार्जिन और बड़ी हो जाएगी और आपका एरिया और छोटा हो जाएगा। अभी मैं नॉर्मल ले लेता हूं। जितना आपको अगर मैक्सिमम यूज करना है तो नैरो लेना पड़ेगा, नैरो से आपका पेज का मैक्सिमम एरिया यूज होगा। और यहां से ही आप मार्जिन सेट करेंगे तो उससे फायदा यह होगा कि आपका कुछ भी प्रिंटिंग के टाइम पर पेज पर कोई सा भी टेक्स्ट या जो भी आपने वर्क करा है वो थोड़ा कटेगा नहीं। असल में क्या होता है, बहुत लोग इस पेज के बिल्कुल कॉर्नर तक चले जाते हैं, उससे क्या होता है एक टाइम आने के बाद प्रिंटर उस रेंज तक नहीं पहुंच पाता है, तो जो उनका टेक्स्ट रहता है एंड का या स्टार्टिंग का वो रह जाता है, प्रिंट होना वो कट जाता है। तो इसलिए यहां से सेट करेंगे तो ये आपको सबसे सही सेटिंग्स लगा कर देगा। इससे ही आपको यहां पर मार्जिन सेट करना है। आप चाहें तो यहां से जो इंडेंट है इनको भी मूव कर सकते हैं। इनको मूव करने के लिए पहले सभी चीजों को सिलेक्ट करेंगे। अगर मैंने सभी चीजों को सिलेक्ट नहीं करा और डायरेक्ट ही मूव कर दिया तो जहां मेरा कर्सर है बस वो कर्सर वाली लाइन ही मूव होगी, लेकिन अभी मैंने सबको सिलेक्ट करा है तो मैं इसको अब मूव करूंगा तो मेरा जो पूरा मैटर है वो एक साथ मूव होगा। उससे क्या होगा, आपने देखा जब मैंने मूव करा तो 2-3 लाइनें यहां पर कम हो गई। क्यों? क्योंकि दूसरे पेजेस पर अब मैटर की संख्या बढ़ चुकी है, थोड़ी जो जगह है वो बढ़ चुकी है, इसलिए आपके पेज अब कम यूज होंगे। ऐसा ही होता है, जो एक पेज पर ज्यादा लिखेंगे तो हमारा मैटर जल्दी खत्म हो जाएगा और पेज कम यूज होंगे, वही यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल खड़ा पेज, लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज या हॉरिजॉन्टल पेज, जैसा आपको लगता है। मैं अभी पोर्ट्रेट ले लेता हूं क्योंकि हम ज्यादातर पोर्ट्रेट ही लेते हैं। लैंडस्केप कब काम में आता है कि आपके पास मैटर लंबा तो है, मींस ऐसे उसकी लंबाई तो जा रही है इधर, लेंथ किसी सेंटेंस की, बट ज्यादा लेंथ, ज्यादा कोई सेंटेंस नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा लैंडस्केप ले लूंगा यहां पर। उससे क्या होगा, मेरा पेज थोड़ा आड़ा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। पोर्ट्रेट में वही पेज खड़ा हो जाता है फिर से। पोर्ट्रेट लेना सबसे अच्छा होता है क्योंकि पोर्ट्रेट बेसिकली आपके कहीं पर भी जनरली पोर्ट्रेट ही यूज में आता है। नेक्स्ट आता साइज। पेज की साइज के बारे में बात हो रही है। अगर हम कोई से भी शॉप से बुक या कॉपी लेते हैं तो वो भी अलग अलग साइजेस की आती हैं, वही पेज साइज यहाँ पर दे रखे हैं उसने। अगर हम फोटोकॉपी या प्रिंटिंग करवाएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रिंटर में कौन सा पेज लगता है, A4। सभी इस टर्म से सभी फेमिलियर हैं, A4। अगर आपने यहाँ पर A4 सिलेक्ट कर लिया तो उसका फायदा यह रहेगा कि जो भी आप यहाँ पर अपने पेज पर लिखेंगे वो प्रिंटर पर एज इट इज लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, ना कुछ कटेगा ना कुछ ऊपर नीचे होगा, पूरा ऐसा का ऐसा ही प्रिंट होगा। A4 लेने का फायदा
ये रहता है। लीगल, लीगल क्या होता है? तो लीगल A4 को ही आप चौड़ा मत करिए, उसकी विड्थ मत बढ़ाइए, बट उसको लंबा कर दीजिए, थोड़ी उसकी लेंथ एक्सटेंड करेंगे तो लीगल बन जाएगा। मींस उसकी विड्थ तो उतनी रहेगी लेकिन पेज अब लंबा हो जाएगा। लीगल को भी प्रिंटर में प्रिंट करवा सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल प्रिंटर रहते हैं ऑफिस में, उसमें लीगल पेज का काम भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि नहीं एक पेज पर ज्यादा मैटर चाहिए तो लीगल पेज ले लेंगे A4 की बजाय, काम आपका दोनों में हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हर सॉफ्टवेयर में लेटर सिलेक्ट रहता है तो आप लेटर ही ले लेंगे। आपको लगता है A4 सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, A4 यहां पर प्रिसाइज रहेगा एकदम। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम क्या करता है? तो हमने जब न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो न्यूज़पेपर ऐसे लिखे हुए नहीं आते हैं। न्यूज़पेपर में क्या होता है, 2 या 3 भाग बना दिए जाते हैं, पार्ट बना दिए जाते हैं एक ही पेज के, और उसमें मैटर लिखा जाता है। वही काम यहां पर कौन करेगा? कॉलम। अभी मेरे पास 1 कॉलम है, यानी कि सिंगल कॉलम में लिखा हुआ है सभी कुछ जो अभी लिखा हुआ है। 2 कॉलम पे क्लिक करूंगा मैं तो मेरा हर पेज 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 में लेना चाहें तो 3 ले लेंगे, जो आपको जमता है। अब लेफ्ट मतलब ये जो बीच का यहाँ का स्पेस है वो थोड़ा लेफ्ट साइड में झुक जाएगा, ये रहा स्पेस। राइट में वही स्पेस राइट साइड में झुक जाएगा। अभी मैं 2 कॉलम ले लेता हूं, सबसे अच्छा इसी में दिखता है। जूम वापस। नेक्स्ट आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स में पहला ऑप्शन आता है यहां पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमने देखा था इंसर्ट में। पेज ब्रेक क्या करता है तो इसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से करवा देता हूं आपको, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे। पेज ब्रेक, अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक पेज मैंने लिख लिया है या फिर उस पेज पर मैंने आधा पेज फिल कर दिया है और आपको लग रहा है कि अब जो मैटर आएगा वो मुझे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। जैसे आप एक चैप्टर खत्म करते हैं, वो चैप्टर भले आधे पेज पर समाप्त हुआ हो, आप नेक्स्ट चैप्टर को हमेशा नेक्स्ट पेज से ही लेते हैं। तो ये पेज ब्रेक उसी के लिए काम में आता है। यहां पर आप एक पेज को अधूरा छोड़कर सीधा नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो ये पेज ब्रेक यूज में आता है। यहां इंसर्ट में मैंने बताया था 3rd नंबर का ऑप्शन था ये। नेक्स्ट आता है इसी में कॉलम ब्रेक। जो पेज की डेफिनेशन मैंने बताई है पेज ब्रेक की, सेम टू सेम वही कॉलम ब्रेक पर अप्लाई हो जाएगी। पेज ब्रेक पूरे पेज पर काम करता है, कॉलम ब्रेक किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पर काम करता है। जैसे अगर आप कोई सा कॉलम बीच में से हटाना चाहते हैं, मान लीजिए ये वाला कॉलम मुझे इतना ही लिखना है, ये वाला जो कॉलम है पूरा, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो यहां पर ये वाले कॉलम में मुझे इतना एरिया छोड़ देना है और नेक्स्ट कहां से लिखना है? इस कॉलम के स्टार्टिंग से, यानी कि नेक्स्ट कॉलम से लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा कर्सर यहां पर रखूंगा जहां से मुझे विभाजित करना है, कॉलम ब्रेक प्रेस करूंगा तो मेरा कॉलम यहां से पूरा समाप्त हो जाएगा, खाली हो गया ये, और अब मैटर कहां चला जाएगा? नेक्स्ट कॉलम पे। मतलब आप नेक्स्ट कॉलम पे अब जाकर लिखेंगे, वहां से लिखाएगा। ये होता है हमारा कॉलम ब्रेक। पेज ब्रेक वही काम पेजेस के बीच में करता है, ये वही काम कॉलम्स के बीच में करता है। टेक्स्ट रैपिंग नेक्स्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए ये ऑफिस में बहुत काम में आने वाला है आपको। ये ऑप्शन यहां भी हमको मिलेगा, तब इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, इसलिए इस वीडियो में इसको स्किप करेंगे। जब यहां पर आएंगे तो ये आपको पूरा एक एक चीज मैं डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज क्या होता है ब्रेक्स के अंदर? जो काम आपने पेज ब्रेक से करा है लगभग वही काम नेक्स्ट पेज भी करता है। अब आपको लगेगा कि जब ये ऊपर ऑप्शन है ही सही तो फिर ये वाले ऑप्शन की क्या आवश्यकता है? तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एक क्या डिफरेंस है। ये सब पेज ब्रेक्स हैं, ये तीनों क्या हैं? पेज ब्रेक्स हैं, और ये क्या है? सेक्शन ब्रेक्स हैं चारों। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में? तो ये नेक्स्ट ऑप्शन जब हमारा आएगा लाइन नंबर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सेक्शन किसे कहते हैं, पैराग्राफ किसे कहते हैं। तब आपको इनका डिफरेंस आराम से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं ये बता देता हूं कि पेज ब्रेक जो काम कर रहा है वही काम नेक्स्ट पेज भी आपका कर रहा है। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो जहां से मैंने कर्सर रख रखा था, टेम्पलेट के बाद रखा था, उसने पूरा पेज छोड़ दिया और मुझे नेक्स्ट पेज पर लेकर आ गया है। वो कॉलम हटा देता हूं मैं फिर से, कॉलम की जरूरत नहीं है अब।
इसी में आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या करता है, तो जो काम आपका एंटर करता है वही काम यहां पर कंटिन्यूस भी कर देता है, मींस नेक्स्ट लाइन में लेकर आना। अब फिर से वही बात कि जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो फिर मैं कंटिन्यूस में क्यों जाऊं जब मेरे पास एंटर का ऑप्शन है। तो ये सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत आता है। सेक्शन ब्रेक बनाएगा कंटिन्यूस। एंटर क्या करता है, हमेशा जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो जो ऊपर का मैटर रह गया आपका, जहां से आपने एंटर प्रेस करा था, वो बन जाता है पैराग्राफ। और ये जब कंटिन्यूस ब्रेक लगाते हैं तो ऊपर का मैटर पैराग्राफ नहीं बनता है, वो बन जाता है सेक्शन। एक सेक्शन नया क्रिएट हो जाता है। तो पेज ब्रेक क्या करता है, पुराने पेज पे लेकर जाता है, पुराने पेज को रिमूव कर देता है या फिर उसे पीछे छोड़ देता है। रिमूव तो नहीं करता, पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट पेज क्या करता है, उस पेज को पीछे तो छोड़ता है बट उस पेज को एक सेक्शन के रूप में पीछे छोड़ कर आता है। ऐसे ही इंटर किसी एक टेक्स्ट को पैराग्राफ के रूप में पीछे छोड़कर आता है। कंटिन्यूस उसी टेक्स्ट को पैराग्राफ में नहीं, सेक्शन के बीच रूप में छोड़कर आता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सुनने में, लेकिन आगे चल के जब ये लाइन नंबर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूस ने क्या करा, यहां टेम्पलेट पर था मैं, उसने मुझे नेक्स्ट लाइन में लाकर रख दिया है। अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट इवन पेज ब्रेक और उसके नीचे आता है ऑड पेज ब्रेक। इनके लोगो आपको देखना है। इवन पेज ब्रेक क्या करता है, तो आप किसी भी पेज पर हो तो वो आपको नेक्स्ट इवन पेज पर, सम पेज पर लेकर चला जाता है। सम क्या होता है, जो भी 2 की टेबल में आता हो या जिसमें 2 से पूरा डिवाइड हो जाए आपका। जैसे मान लीजिए अभी मैं हूं 99 पर। 99 अपने आप में सम नहीं है, इवन नहीं है, बट इसके बाद इवन कौन सा नंबर आता है, तो इसके बाद इवन नंबर आता है 100। नेक्स्ट इवन नंबर वही है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इवन पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो वह आपको कौन से पेज पर लेकर आ गया, 100 पर। ये हो गया आपका इवन पेज ब्रेक। इसका ऑपोजिट काम कौन करेगा, ऑड पेज ब्रेक। 99 पर है तो नेक्स्ट ऑड क्या आता है, 99 के बाद में 101। कौन से पेज पर लेकर आ गया, ये 101 पर। ये हो गया आपका ब्रेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लाइन नंबर से, उसमें फिर ये कंटिन्यूस और नेक्स्ट पेज आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।